ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा ट्रिकी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इट सेज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। तो ये मान लो हमारे पास एक हाईवे है, ठीक है, एक सड़क है और ये एक टावर तक जाती है। तो इसको मान लो, ये मैं टावर मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये टावर हो गया, इसको मैं ए बी ये टावर मान लेता हूँ, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, तो एक बंदा यहाँ टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है। ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ हाईवे के ऊपर कोई एक कार है, ये आदमी इस कार को देख रहा है। तो ये मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो एंगल बनाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि हम ऊपर से नीचे की साइड किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो जो ऊपर को एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो कैसे बनता है, वो किस लाइन के साथ बनेगा, जिस तरफ को आप देख रहे हो। तो ये आदमी इस तरफ को देख रहा है, इस तरफ को देख रहा है, तो एंगल भी इधर ही बनेगा, इस साइड को नहीं बनेगा, ठीक है। और इस साइड को एंगल किसके साथ बनेगा, इस ग्राउंड, ये अगर ग्राउंड है, इसको मैं ग्राउंड मान लूँ, तो ग्राउंड के पैरेलल मुझे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ये मान लो मैं ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इस बार मैं स्केल यूज़ कर लेता हूँ। आप तो हमेशा ही स्केल यूज़ करना, ठीक है, उससे आपकी फिगर्स जो हैं बड़ी एक्यूरेट बनती हैं, तो और नीट एंड क्लीन भी बनती हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा इस लाइन के साथ जो इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल, तो इसके साथ जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको देख लेना। तो ये कहता है कि ये जो एंगल है ये बनता है 30 डिग्री। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये जिसको देख रहा है वो ग्राउंड के साथ ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल लाइंस पे बनने वाले हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। अब आगे वो क्या कहता है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। तो ये जो कार थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक कार है, इसको सी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से कार इस तरफ को चल रही है टावर की तरफ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कि उसकी स्पीड जो है वो फिक्स्ड है, ना ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है। अगर वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो थ्रू आउट उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो थ्रू आउट यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह पे उसकी स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आ रही है। तो यूनिफॉर्म स्पीड है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, ठीक है। अब वो कहता है 6 सेकेंड्स लेटर, तो 6 सेकेंड लेटर कार कहीं ना कहीं मूव करके पहुँच जाएगी, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कहता है कि अब कार जहाँ पे आ गई 6 सेकेंड के बाद, तो ये बंदा जब उस कार को देखता है तो यूँ समझ लो कि कार जो है वो इस पॉइंट पे आ गई, इसको मैं डी मान लेता हूँ। तो अब जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी कि ये जो एंगल बनेगा ये 60 डिग्री बनेगा। तो ये 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन इधर से भी 60 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें कि सी से लेके डी तक पहुंचने पे उसने 6 सेकंड लिए हैं, ठीक है। तो सी से लेके डी तक पहुंचते पहुंचते उसने 6 सेकंड का टाइम लिया है। डिस्टेंस हमें नहीं पता कि सी डी का डिस्टेंस कितना है, हमें सिर्फ टाइम बताया गया है कि सी से लेके डी तक पहुंचने में उसको 6 सेकंड लगे। अब आगे वो क्या कहता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये जिस पॉइंट पे गाड़ी पहुंच चुकी है यानी कि डी पॉइंट पे, यहाँ से लेके फुट ऑफ द टावर यानी कि ए पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि टावर इधर और गाड़ी इधर से आ रही है। आप अगर इसको ऐसे बना दोगे ना कि टावर इस तरफ को है और ये हाईवे है और गाड़ी इधर से इधर को मूव कर रही है, और फिर आप एक एंगल यहाँ बनाओगे और एक एंगल यहाँ बनाओगे, तो दैट्स ऑल्सो ओके। तो ये कैसे भी आप बना सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये टावर राइट साइड पे होगा या लेफ्ट साइड पे होगा, ये किधर भी हो सकता है, ओके। अब हम बात करते हैं कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। देखो, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि टावर जो है वो तो 90 डिग्री के एंगल पे होगा क्योंकि वो परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। टावर तो बिल्कुल वर्टिकली खड़ा होगा। तो एक मेरे पास ये डी ए बी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, एक सी ए बी ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। अब हम जो अभी तक सोल्यूशन करते आ रहे हैं, हम तो हमेशा डिस्टेंस निकालते आ रहे हैं। डी से लेके ए तक का ये इतना क्या है डिस्टेंस, सी से लेके डी ये इतना क्या है डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं टाइम कैसे निकालूं, देखो टाइम के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ स्पीड का। देखो स्पीड क्या होती है,
जैसे मान लो, ऐसे ही मान लो कि आप कहते हो कि मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको रिकॉल करवाने के लिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड जैसे होती है ना 30 किलोमीटर पर आवर, ये तो आपको याद ही रहता है कि कितनी स्पीड पर चल रहे हो भाई। तो इसका मतलब स्पीड क्या होती है, 30 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस, और पर आर, आर का मतलब टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। हमें अब यहाँ पे लेकिन सिर्फ डिस्टेंस में डील करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम इधर चला जाएगा, वो हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ करूँगा, लेकिन कैसे। अब इस फॉर्मूले को हमें एक्चुअली यूज़ कैसे करना है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, हमें ये स्पेशली बोला गया है कि यूनिफॉर्म स्पीड पे गाड़ी चल रही है। तो मान लो मैं उसकी स्पीड मान लेता हूँ x मीटर्स पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर वो x मीटर्स ट्रैवल करती है। अब कार की एक्चुअल स्पीड क्या है वो मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया x। एक सेकंड के अंदर वो x मीटर्स ट्रैवल करती है। तो चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि एक सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, x मीटर्स, यही हुआ इसका मतलब, ठीक है। तो 6 सेकंड में, तो 6 सेकंड में वो कितने मीटर्स चली जाएगी, 6x, इतने मीटर्स चली जाएगी, राइट। अगर उसकी स्पीड मैं x मीटर पर सेकंड मानूँ तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो x मीटर्स ट्रैवल करती है। तो एक सेकंड में अगर x मीटर्स करती है तो 6 सेकंड्स में वो 6x करेगी। तो यानी कि ये C से लेके D, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा 6x हो जाएगा, है ना। ये डिस्टेंस 6x हो जाएगा। तो मैं इसको लेके चलूँगा, और इसकी हाइट जो है टावर की, इसको अभी मैं h मान लेता हूँ क्योंकि ये मुझे गिवन नहीं है। तो इसको मैं h मान लेता हूँ, क्यों वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहली चीज़, लेट द स्पीड ऑफ कार इज़ कितनी, x मीटर्स पर सेकेंड। मैंने मीटर पर सेकेंड इसलिए लिया क्योंकि ये हमें ऑलरेडी टाइम जो है वो सेकेंड्स में दिया है, तो इसलिए मैंने ये वाले यूनिट्स यूज़ कर लिए, ठीक है। तो x मीटर पर सेकेंड, दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 6x मीटर्स। तो मैं सिर्फ 6x लिख रहा हूँ, मीटर्स अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो 6x उसने ट्रैवल किया, दिस इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू 6x। ये इतना हो गया, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास CD। अब हमें यह निकालना है कि D से लेके A तक उसको कितना टाइम लगा। तो चलो टाइम निकालना है, मैं उससे पहले क्या करता हूँ, D से लेके A, ये एक्चुअली है तो डिस्टेंस, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ y, कि ये y मीटर्स है, ठीक है। सो लेट डिस्टेंस DA इज इक्वल टू y मीटर्स। तो सिर्फ मैं y लिख रहा हूँ, मीटर्स को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं y मान लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारा अल्टीमेट एम ये है कि ये जो डिस्टेंस y है इसको भी हमने x की टर्म्स में ही कन्वर्ट करना है। अब मेरे पास DAB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। अब इसमें h एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल, तो इसको लेके मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या लीनियर इक्वेशन आती है, मैं उसको बनाता हूँ, ठीक है। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल DAB, तो DAB में ये परपेंडिकुलर और बेस के साथ डील कर रहा हूँ। तो फिर से वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पहले साइन फिर कॉस फिर टैन। तो परपेंडिकुलर और बेस में डील करना, तो यानी कि मुझे टैन के साथ डील करना पड़ेगा। तो टैन 60 डिग्री, तो टैन 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर इज AB और बेस इज AD। तो AB मैंने h माना है और AD जो है वो है y। तो यहाँ से tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, टेबल का लिंक दे रहा हूँ, देख लेना ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखते हैं, h/y। तो यहाँ से मेरे पास आ गया h इज इक्वल टू √3y, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको अभी मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं है, पहले एक ट्रायंगल को सॉल्व करो, फिर दूसरी ट्रायंगल को सॉल्व करो, और फिर देखो कि उसको आप आगे फर्दर कहाँ तक ले जा सकते हो। अब मैं बड़ी वाली ट्रायंगल ले लेता हूँ। अब ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल CAB, तो CAB ले लेते हैं। तो इसमें भी मेरा tan का ही फॉर्मूला लगेगा, tan 30 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस, तो परपेंडिकुलर फिर h है यहाँ पे, और बेस कितना है मैं थोड़ा सा क्विकली लिख रहा हूँ, बेस है CA, और CA मतलब 6x प्लस y। तो ये हो गया 6x प्लस y। चलो कन्फ्यूजन ना हो, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये था AB
ओवर ए सी, ठीक है। तो ये इतना था, tan परपेंडिकुलर ओवर बेस ए बी ओवर ए सी, तो ए सी हो गया 6x। ये इतना डिस्टेंस हमने अभी अभी नोट किया था कि ये 6x है और इसको हमने y माना था, तो ये इतना हो गया, ठीक है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h ओवर 6x प्लस वाई। तो यहाँ से h मेरे पास कितना आ जाएगा, ये उधर चला गया 6x प्लस वाई डिवाइडेड बाय √3। इसको मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो, अब कितना आसान हो गया इसको सॉल्व करना। अब हमें ये पता है कि इक्वेशन 1 में h की वैल्यू इतनी, इक्वेशन 2 में h की वैल्यू इतनी, तो यानी कि ये भी h ये भी h, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 and 2 मैं ये लिख सकता हूँ कि √3y इज इक्वल टू 6x प्लस वाई डिवाइडेड बाय √3, इतना लिख सकता हूँ, ठीक है। ये साइड और इसकी ये साइड आपस में बराबर हो गई, तो इसका मतलब √3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6x प्लस वाई, इतना हो गया। और यहाँ से y को एक साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ से y कितना आ गया इन टर्म्स ऑफ x, 6x डिवाइडेड बाई 2 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3x। तो ये जो डिस्टेंस था ये मैंने x की टर्म्स में लिया था, ये था 6x, और ये जो है y, ये अब मेरे पास कितना आ गया 3x, ये इतना आ गया, ठीक है। y इज इक्वल टू 3x आ गया। अब देखो ये है क्या, ये डिस्टेंस है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ से ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या है ये AD, तो ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास 3x, ठीक है। अब डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस है मेरे पास 3x, ये डिस्टेंस 3x हमने अभी अभी निकाला। स्पीड मुझे पता है, मैंने एज्यूम किया था कि स्पीड जो है वो है x मीटर पर सेकंड, तो स्पीड हो गई x, और टाइम मुझे निकालना है, ठीक है, टाइम मुझे निकालना है। तो यहाँ से x के साथ x कट गया, तो टाइम कितना आ गया मेरा, टाइम आ गया मेरा 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकंड लगेंगे D से लेके A पॉइंट तक पहुँचने में। ये पॉइंट मैं दोबारा से समझा देता हूँ। डिस्टेंस था 3x, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मैंने निकाला 3x, तो मैंने 3x डाल दिया। स्पीड हमें पता है कि हमने मानी हुई है इसकी x मीटर पर सेकंड, तो मैंने x यहाँ डाल दिया, यूनिट्स यूज़ नहीं करते तब। इनटू टाइम, टाइम मुझे निकालना है, तो 3x इज इक्वल टू x इंटू टाइम, x उधर जाके डिवाइड होगा, तो x के साथ x कट गया, तो 3 बचा, तो टाइम आ गया मेरा 3 सेकेंड्स। सेकेंड्स क्यों आया, क्योंकि यूनिट्स हम मीटर पर सेकेंड लेके चल रहे थे, तो इसलिए ये सेकेंड में आंसर आया। तो 3 सेकेंड इज द आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथ माफिया।